गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 10 अक्टूबर है और थर्सडे है। कल इस वीक का आखिरी दिन होगा ट्रेडिंग का। कल निफ्टी में मैंने मॉर्निंग रिव्यू में जिस तरह से मैंने अपने डेटा दिए थे, अपनी जो निफ्टी की रेंज बताई थी, निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया था। मैंने ऊपर का रेंज 25245 बताया था, 25235 तक वो आया, और नीचे का रेंज जो मैंने बताया था 24945 तो वो 24947 तक आया। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने कल उसी रेंज में काम किया जैसे मैंने बोला था। हाँ, मेरा शायद 24945 की जगह मैंने 25945 कहीं बोल दिया था, वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरा मतलब 24,945 ही था कि ऊपर 25,245 और नीचे 24,945। एग्जैक्टली निफ्टी ने सरप्राइजिंगली वैसे ही काम किया। तो कल के टारगेट्स भी मेरे निफ्टी में बिल्कुल ठीक गए थे। कल मैंने जितने भी अपने क्लाइंट्स थे और जानने वालों का थे, मैं कल रात शाम को क्लोजिंग रिव्यू नहीं बना पाया, BTST कॉल नहीं दे पाया था, लेकिन जितने भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह या जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट था उनको मैंने कल निफ्टी बाय ही करवाया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी आज पॉजिटिव खुलना चाहिए। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 109 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब वो आज 25090 खुल सकता है। आज के लिए मेरा ये मानना है कि निफ्टी ऊपर की तरफ 25145 टच कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 25145 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नीचे वो 24945 तक आना चाहिए। लेकिन जो आज हम ध्यान रखेंगे वो है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, अगर निफ्टी आज 25945 के नीचे क्लोजिंग दे दे या लास्ट टिक 25945 के नीचे दे दे, तो हम निफ्टी बाय में से एग्जिट कर जाएंगे और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। पर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड शुरू करे उसके पहले एक बार उसे 25490 25,490 निफ्टी को जरूर टच करना चाहिए। एक बार निफ्टी 25,500 आना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण भी है कि इसको थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम चाहिए। एकदम से निफ्टी नीचे नहीं जा सकता, थोड़ा सा उसको पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं पे अर्निंग सीजन्स भी शुरू हो रही है, तो रिजल्ट्स भी आएंगे, तो इसकी वजह से भी कहीं पे अगर कोई अच्छे रिजल्ट्स आए तो निफ्टी को वो एक पुश दे सकता है। इसके अलावा आज एक बहुत ही दुख भरी खबर आई है कि टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन, आई थिंक वो शायद चेयरमैन ही हैं इस वक्त भी, तो वो उनका देहांत हो गया है, ही हैज़ पास्ड अवे। तो मैं मेरी ओर से और मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज TCS के रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स उन्होंने आज पोस्टपोन नहीं किए हैं। रतन टाटा की डेथ के बावजूद भी उन्होंने उसको पोस्टपोन नहीं किया है, और TCS के रिजल्ट्स और एनालिस्ट मीट आज ही होगी। तो TCS के रिजल्ट से नज़र बनाए रखें। मुझे TCS के रिजल्ट से कोई खास अच्छी उम्मीद नहीं है, तो TCS में मैं बाई की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इन्फोसिस में मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। इन्फोसिस कल 1952 पे बंद हुआ था, लेकिन उसका जो लास्ट टिक था वो 1955 था। तो 1955 के ऊपर उसने लास्ट टिक पे ट्रेड किया है, तो इन्फोसिस बाय बनता है। और इन्फोसिस का जो अगला टारगेट है 1975 और 1990 है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट आने के बाद में इन्फोसिस 2000 रुपये क्रॉस कर जाएगा, और उसका जो रेंज रहेगा अगला वो 2000 से 2245 रहेगा। तो इन्फोसिस को डिलीवरी में बाय करके रखिए, कुछ महीनों के लिए रखिए। इन्फोसिस आपको बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न आने वाले समय में देने वाला है। मैं हमेशा पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि दो सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ, एक है IT सेक्टर, दूसरा है फार्मा सेक्टर। तो दोनों में जो भी बेस्ट कंपनीज है उसमें आप बाय करके चलिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा पैसा बना के वो देंगे। मैंने पिछले कई वीडियोस में अपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के 15,000 के टारगेट दिए थे। कल डिक्सन टेक्नोलॉजी 14,935 टच कर चुका है, और वहाँ से वो नीचे आके 14,805 आया। अब देखना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी कहाँ किस तरह से मूव करता है। लॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 टच करने के बाद में यहाँ से कम 1,500 से 2,000 रुपये इसको सॉफ्ट होना चाहिए, और नीचे में हमको बाय करने के लिए 12,500 के पहले इसे बाय अब नहीं करना चाहिए। अगर 15,000 के लिए स्ट्रांगली ट्रेड करेगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल मेरा इसमें बाय का सलाह नहीं है।
बजाज ऑटो मैंने आपको हमेशा 12,000 का टारगेट दिया था, कल उसने 11,988 का हाई बनाया। बजाज ऑटो के भी मेरे टारगेट आ गए। अब मैं बजाज ऑटो में फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ। बजाज ऑटो में अगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस आता, मार्केट की गिरावट के साथ में अगर वो 10,000 रुपये आ जाता, अगर 10,000 रुपये कभी भी बजाज ऑटो आ जाए, आँख बंद करके खरीद ली, आपको बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा एनएससी का आईपीओ पाइपलाइन में, ड्यू टू एनएससी पाइपलाइन एनएससी का आईपीओ जो पाइपलाइन में है, उसकी वजह से बीएससी का शेयर धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट लेगा और मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 रुपया धीरे धीरे आ जाना चाहिए। और सीडीएसएल का स्टॉक भी मेरे को लगता है अगला टारगेट जिस तरह से का कल उसने क्लोजिंग दिया 1545 आना चाहिए। 1471 पे वो बंद हुआ है, तो 1445 के ऊपर वो बंद हुआ जो उसे सपोर्ट देता है, पुश देगा 1545 की तरफ जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीडीएसएल भी 1545 अब आ जाना चाहिए। इसके अलावा इरेडा के आज रिजल्ट से इरेडा 231 पे क्लोज हुआ। मुझे लगता है इरेडा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए और इरेडा 250 रुपया बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है, तो इरेडा भी मुझे अच्छा लग रहा है। जोमेटो में भी आपको पता है स्विगी का आईपीओ आने वाला है और इसका रब ऑफ इफेक्ट आएगा। 325 रुपये के लिए जोमेटो खरीदना चाहिए। 280 में भी खरीदा जा सकता है और कभी भी किसी भी गिरावट में 265 आता तो इसे भी खरीदा जाना चाहिए। और अगर मार्केट क्रैश भी होता तो इस तरह से जोमेटो नीचे नहीं आएगा। hyundai के आईपीओ भी अनाउंस हो गया है और वो शायद 15 अक्टूबर से खुल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि hyundai का आईपीओ ऑटो सेक्टर जो 4 व्हीलर कंपनीज है उसको रब ऑफ इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है और उसके अलावा 4 व्हील सेल्स कंटिन्यूसली कम होती जा रही है और उस 4 व्हील सेल्स में जो स्लैक आ रहा है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मारुति हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको सरप्राइज़ करेंगे। मुझे वो डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 व्हीलर सेक्टर से दूर रहना चाहिए, लेकिन जोमेटो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बीएससी में और सीडीएसएल में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा रिलायंस मुझे बहुत वीक लग रहा है। रिलायंस 2750 ऑलरेडी हो चुका है। 2745 के नीचे अगर उससे बंद किया तो वो 200-250 रुपये और गिर सकता है। तो रिलायंस किसी न किस वजह से वीक हुआ वो समझ नहीं आ रहा है, पर टेक्निकली रिलायंस जब से बोनस अनाउंस हुआ तब से वो नीचे गिरे जा रहा है। रिलायंस को एक्चुअली लॉजिकली 3,000 रुपये के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेटर बेस्ड गेम दिखाई दे रहा है मुझे। और 274549 पे वो क्लोज हुआ। 2745 के नीचे अगर क्लोज करता है तो रिलायंस का अगला टारगेट 2550 तक हो सकता है। तो रिलायंस में फ़िलहाल बाय पोजीशंस मत बनाइए। और तो इन शॉर्ट निफ्टी का रेंज आज जो रह सकता है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 24,945 से 25,145 रहना चाहिए। 25,145 के ऊपर अगर क्लोज होता तो हम बाय करके जाएंगे और 24,945 के आसपास क्लोज होता है या नीचे क्लोज होता है तो हम शॉर्ट करके जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ मार्केट शुरू होने के बाद में मिड डे रिव्यू के साथ में। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। और मैं वापस रतन टाटा की डिमाइस पे अपना शोक संवेदना प्रकट करता हूँ हम सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के द्वारा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।